एनडीए में नीतीश कुमार का भविष्य आप क्या देखते हैं? इधर चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, क्या लगता है एनडीए के अंदर ही खेला होगा क्या? आप भी मानते हैं दामाद आयोग जीजा आयोग चल रहा है? सुशासन बाबू का चाणक्य नीति अभी फेल है। फेल है? अभी फेल है। नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ना कोई फैसला नहीं, वो सारा फैसला दूसरा आदमी ले रहा है। तो ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, कोसों दूर है। चिराग पासवान नहीं बनेंगे? कोसों दूर है। लेकिन देखते हैं कितना भीड़ जुटता है चिराग पासवान के रैली में। ना नीतीश बनेंगे ना चिराग पासवान बनेंगे तो बनेगा कौन अगर एनडीए के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है, इसलिए उन्हें कोई नहीं हटा सकता। एनडीए की सरकार बन जाती है, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए साधु यादव हमारे साथ एक्सक्लूसिव है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा इनके अनुसार। साधु जी, आप तो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, कई सालों से आपने राजनीति को देखा है करीब से, आज भी देख रहे हैं, क्या लगता है मन मिजाज क्या है लोगों का, किसको मुख्यमंत्री आप लोग मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है? अभी तो टाइम है, मतलब अभी तो सब पार्टियां अभी गणित बैठाने में ही जुटी हुई है। जब फाइनल गणित सभी पार्टी कर लेगी तो उसके बाद ना हम लोग रिजल्ट बताएंगे कि किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा। अभी कोनो हम लोग कोई पंडित विद्वान भविष्यवाणी तो नहीं ना करेंगे। इतने बड़े राजनेता हैं। हाँ, तो उसी के अनुसार बोल रहे हैं। उसी के अनुसार बोल रहे हैं। पहले उधर का गणित देख लीजिएगा, फिर अपना गणित बैठाइएगा ना। हम पहले वही कह रहे हैं कि जब सब पार्टी अपना अपना गणित बना रही है ना अभी, तो जब गणित सब बना लेगी पार्टियां, और जब जमीन पर उतारेगी उसके बाद ना हम लोग बताएंगे कि कौन पार्टी आएगी या कौन पार्टी नहीं आएगी, या किनकी सरकार होगी, या कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए अलग अलग बात कर लेते हैं। पहले आते हैं एनडीए में। एनडीए में नीतीश कुमार का भविष्य आप क्या देखते हैं? अभी तो हम पहले ही कहा कि पहले सब पार्टियां मिल करके एक समीकरण, एक गणित बना रही है। तो समीकरण और गणित के अनुसार ना हम लोग बोलेंगे। अभी तो कोई समीकरण गणित दिखाइए नहीं दे रहा। एनडीए में क्या देखते हैं नीतीश कुमार का भविष्य? मान लीजिए एनडीए की सरकार बन जाती है, 1 मिनट के लिए एनडीए की सरकार बन जाती है, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है? दूसरे के घर में हम ताक झांक करने वाले कौन है? दूसरे के घर में अभी हम क्यों ताक झांक करेंगे? नहीं कीजिएगा ना। अभी कैसे करेंगे? अब समय आएगा उसके बाद हम बताएंगे। अभी तो समय ही नहीं है। अभी तो शुरुआती गणित लोग बना रहल बा, बिगाड़ रहल बा। तो जब से बनेगा, बिगड़ेगा, बैठेगा, तब हम लोग जमीनी बात करेंगे। सुशासन बाबू बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार। देखिए, सुशासन बाबू का चाणक्य नीति अभी फेल है। फेल है? अभी फेल है, अभी पास नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? चूंकि जितना आयोग बना है उसमें वर्कर फेल है। किसी भी पार्टी का, चाहे जदयू का हो या बीजेपी का वर्कर हो, वर्कर को जो सम्मान मिलना चाहिए इसमें नहीं मिला है। कुछ गिने चुने लोगों को दिया गया है जो सही नहीं है। आप भी मानते हैं दामाद आयोग जीजा आयोग चल रहा है? हम दामाद और जीजा आयोग पर नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम वर्कर देखेंगे। तो वर्कर को नहीं मिला है, ये स्पष्ट है। वर्कर को नहीं मिला, चाहे वो बीजेपी का वर्कर हो, चाहे जदयू का वर्कर हो, वर्कर को नहीं मिला है, चुनिंदे लोगों को मिला। ठीक है, चुनावी साल है, मान लीजिए रबड़ी बट रही है, सबको मिल रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड एनडीए के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है, इसलिए उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। देखिए, अभी आज के डेट में नीतीश कुमार जी को शासन चलाने की तो नहीं आ रहा है, और नहीं तो शासन फ्री हो गया है। शासन को उन्होंने लूज पूंज व्यवस्था में छोड़ दिया है, चाहे जिस रूप में भी छोड़ा हो। तो कौन चला रहा है सरकार? शासन दूसरा चला रहा है। कौन? वहाँ जो रह रहा है वो चला रहा है। वहाँ जो आदमी जिसकी नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी दे रखा है वो चला रखा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो चौपट हो गया है, मतलब है नहीं है। नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं? ना कोई फैसला नहीं, वो सारा फैसला दूसरा आदमी ले रहा है। नीतीश का कोई फैसला नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि जब दिया बुझना होता है ना तो वो भभकता है। यह नीतीश कुमार की सरकार भभक रही है। मतलब कि अब चुनावी जब चुनाव का समय आया है
तब इनको ज्ञान हुआ है, तो 20 साल तक कोई ज्ञान इन नहीं बांटे। अब जब चुनाव में ये इनकी समाप्ति हो रही है तो ये ज्ञान बांट रहे हैं। तो ज्ञान बांटने का मतलब कि आयोग भर रहे हैं। और किसको भर रहे हैं आप लोगों को पता है जी, किसको भर रहे हैं। हम तो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे किसको भर रहे हैं। अब भर रहे हैं तो कोई पार्टी के वर्कर को तो नहीं दे रहे हैं, चुने मुने लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ये कहते हैं कि नीतीश का नेतृत्व होगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये समय परिस्थिति के अनुसार तय होगा। देखिए, इधर चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। क्या लगता है, एनडीए के अंदर ही खेला होगा क्या? देखिए, रामविलास पासवान जी बहुत मजबूत, दिल के मजबूत, पार्टी से मजबूत, और उनका एक सभी बिहार में सभी धर्म जाति के लोग उनको मानते थे। तो उन्होंने भी बड़ी प्रयास किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, कोसों दूर है। चिराग पासवान नहीं बनेंगे? कोसों दूर है। आप कह रहे हैं ना नीतीश बनेंगे ना चिराग पासवान बनेंगे, तो बनेगा कौन अगर एनडीए के साथ? कोसों दूर है, कोसों दूर है, बता देते हैं। उनको मैंने बहुत चाना चबाना पड़ेगा, उसके बावजूद भी नहीं के बरोबर रहेंगे। हाँ। मतलब आप चिराग का भी भविष्य नहीं देखते हैं? ना, कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, चिराग का भी कोई भविष्य नहीं है ना। लेकिन देखते हैं कितना भीड़ जुटता है चिराग पासवान के रैली में। के मुंह मारिए ना, भीड़ तो मैंने सिनेमा वाला भी भीड़ लगाता है, सिनेमा वाला भी भीड़ लगाता है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है क्या? बहुत नचनिया बजनिया भी भीड़ लगाता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है क्या? लेकिन देखिए, शाहाबाद जहाँ पे एनडीए का किला ध्वस्त हो गया था, वहाँ पे रैली की रमना मैदान में, देखिए भीड़। आप देखिए, अब नालंदा राजगीर जा रहे हैं ना, कहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो बीजेपी जिस दिन, देखिए बीजेपी से जिस दिन वो हट जाएंगे उनकी कोई औकात नहीं रहेगी। वो जो भी औकात है बीजेपी के बदौलत है। चलिए ठीक है।